Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from this channel. हे गाइस, मेरा नाम है रौनक और आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर दिए गए आई बटन का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। मैं दिखाऊंगा कि कैसे काइनमास्टर में मैंने एसेट स्टोर को यूज़ करते हुए एक स्टॉक वीडियो को दिया, सिनेमैटिक कलर्स, 3D साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक। स्टॉक वीडियो को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। ये स्टॉक वीडियो में ऐसे ही टाइम पास के लिए बना रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों से अच्छा रिस्पॉन्स देख के मैंने सोचा कि यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने रॉ फुटेज अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है, तो चलिए इसमें कुछ ऑडियो इफेक्ट्स डालते हैं। ऑडियो इफेक्ट्स डालने के लिए आपको पहले ऑडियो में क्लिक करना है। इसके बाद आप एसएफएक्स एसेट्स में जाके कोई भी ऑडियो इफेक्ट्स चूज़ करते हैं। मैंने इस वीडियो के लिए वूश इफेक्ट चूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लो पे जाके इसको ऐड कर लेता हूँ और ओके करके बाहर निकल जाता हूँ। अभी आप अपने टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लीजिए। इसके बाद ये ट्री का जो वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट में जाके ये ऑडियो इफेक्ट को वहाँ पे ट्रैक कर लीजिए। यहाँ पे ये ट्री वैनिश हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके इस पीक को यहाँ पे ला कर रख देता हूँ। ये करके देख लेता हूँ मैं। ऐसे ही बाकियों के साथ करना है। तो बाकियों के साथ ऐसे करने के लिए इस ऑडियो पे क्लिक करके इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लीजिए और वीडियो को आगे करके देख लीजिए। ये ट्री यहाँ पे वैनिश हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। सेम राइट वाला के लिए भी राइट वाला यहाँ पे वैनिश हो रहा है, तो इसको मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से बुक मार्क भी कर सकते हैं इस रेड वाली लाइन पे क्लिक करके। इसको मैंने अभी बुक मार्क कर दिया, तो अभी इसको यहाँ पे ला के मैंने रख दिया। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट आता है नीचे वाला। इसको भी इसी पिछली बार की तरह इसको भी डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। फिर से आगे जाके इस ट्री के लिए भी सेम करते हैं। इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं। हमारा साउंड इफेक्ट्स पार्ट कंप्लीट हो गया। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अभी ये ऑडियो थोड़ा सा शार्प है। इसको शार्पनेस हटाने के लिए हम इसका पिच को -3 कर देते हैं। सबके लिए ही सेम होगा। मैंने सारे ऑडियो इफेक्ट्स को -3 कर दिया है। अभी इसको 3D इफेक्ट डालने का टाइम आ गया है। 3D इफेक्ट डालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्री कहाँ से क्रॉस कर रहा है। मतलब ये वाला बॉटम से क्रॉस कर रहा है और ये वाला अपने लेफ्ट से
और ये राइट से, और उसके बाद ये फिर से अपनी लेफ़्ट से। ऐसे ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर से ऑडियो में। ऑडियो में जाके यहाँ पे जो बार्स है लेफ़्ट एंड राइट का, ये हम लोग लाएंगे थोड़ा सा लेफ़्ट, ये थोड़ा सा राइट, ताकि हम लोगों का जो साउंड आए वो बॉटम से आए, बॉटम लेफ़्ट से आए। ओके करके देख लेते हैं। थोड़ा सा और ट्रिकिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट बाकियों के लिए भी सेम, और ये लेफ़्ट से जा रहा है तो इसको पूरा लेफ़्ट कर देते हैं। ये पूरा राइट से जा रहा है तो इसको पूरा राइट कर देते हैं। ये है नीचे से, तो नीचे से जाने के लिए हम लोगों को इसको 30 और 32 ऐसे रखना है। ओके कर देते हैं। ये जा रहा है लेफ़्ट से तो इसको भी हम लोग पूरा लेफ़्ट कर देते हैं। चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारा इफेक्ट आ गया। अभी बारी है इसमें कोई म्यूज़िक डालने के लिए। तो म्यूज़िक डालने के लिए हम लोग जाएंगे फिर से म्यूज़िक एसेट्स में। यहाँ पे म्यूज़िक एसेट्स में जाके मैंने पिछले वीडियो के लिए हिमालयाज़ चूज़ किया था, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं और ड्रैग करके ठीक जगह पे लाते हैं। तो ये हमने कर दिया। और अभी वो पिछले वीडियो में कोई बर्ड्स का साउंड था, तो बर्ड्स का साउंड को लाने के लिए हम लोग फिर से ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में जाके साउंड इफेक्ट्स में जाके बर्ड सिंगिंग में जाके ये हम ऐड कर लेंगे और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। तो अभी हम लोग प्ले करके देख सकते हैं। ये हम लोगों का अच्छा से हो गया। अभी फाइनल कुछ ट्रिकिंग करने के लिए ये बर्ड्स का साउंड जो है हम लोग इक्वलाइज करेंगे। बर्ड्स का साउंड को स्मूथ करने के लिए हम लोग ये वॉल्यूम एनवेलप में जाके इसका वॉल्यूम को थोड़ा सा घटा देंगे स्मूथली। अभी इसको फ्रेम ऐड कीजिए, तो इसको 100 से 80 पे लाइए। इसको ग्रेजुअली कमाना है वरना अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा कमाएंगे और ऐसे रहने देते हैं। अभी इस फुटेज को हम लोग थोड़ा सा कलर देंगे। ये वीडियो फुटेज सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाके एडजस्टमेंट में क्लिक कीजिए। एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाइए, यहाँ पे +28 सही रहेगा। अभी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाइए, वो आप अपने समझ से बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद हम लोग सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। तो देखिए ये कैसा मैजिक की तरह कलर्स लाइव हो गया। तो हो गया फुटेज रेडी। आप ऐसे ही इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत जगह ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं। होप आप सभी को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक,
चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। So in the next video.